what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politics. हेलो गाइस, आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज हम अपने इस वीडियो में कुछ एडवाइस जो हमारे इंडियन टीन हैं जो 13 इयर्स और 19 इयर्स के, जो 13 साल और 19 साल के बीच में हैं, उन्हें टीन्स कहा जाता है। ये एक इंग्लिश वर्ड है। ये मतलब अभी ये मेंटली उतने मैच्योर नहीं होते। फिजिकली देखने में ये मैच्योर हो सकते हैं पर मेंटली उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो उनके बारे में कुछ एडवाइस दूंगा कि नेवर जज एनीवन बाय देयर लुक्स। आपको अच्छे से जो है ब्लू दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नेवर जज एनीवन बाय देयर लुक्स। मैं इसका जो है कलर वो चेंज करना भूल गया, इसलिए मुझे आप माफ़ कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो अब्राहम लिंकन है, ये यूएसए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। एक बार एक जो होता है जर्नलिस्ट, वो इनके बारे में इनका मानना था कि ये बहुत ही बदसूरत हैं, ये देखने में इतनी अच्छी नहीं है। इनके बारे में इन्होंने ये सब लिखा है कि मास ऑफ लेग्स है, आर्म्स है, हैचेड फेस है और ये स्ट्रंग अपना सिंगल फ्रेम स्ट्रंग हो जाते हैं। बहुत इनके बारे में बहुत से नेगेटिव जो आप बाहर से इनके बारे में नेगेटिव चीज़ दे सकते हो। जो एक नेगेटिव होती है, जैसे कि मतलब जो फिजिकली एक नेगेटिविटी है वो इनके बारे में बोल दिया। लेकिन इतना सब इनके बारे में बोलने के बाद भी ये यूएसए के प्रेसिडेंट बने। कब बने? ये 1860 में। अब जो है पीपल इन्हें अगली बदसूरत कहा करते थे। लेकिन ये 1860 में इन्होंने कॉन्टेस्ट किया। जब 1860 में ये अमेरिका के जो होते हैं इलेक्शन, उसमें ये कॉन्टेस्ट मतलब भाग लेने पहुंचे, तब उन्होंने कहा था। पर ये 1861 में वो इलेक्शन जीत गए थे। और इन्होंने जो है अमेरिका, वहाँ की एक सबसे बड़ी समस्या थी सिविल वॉर। नॉर्थ और साउथ दोनों जो है अमेरिका, वहाँ पे ना गुलामी प्रथा थी। नॉर्थ में तो बंद कर दिया था, और जो है साउथ में बंद नहीं किया था। तो उस गुलामी प्रथा को बंद करने के लिए नॉर्थ और साउथ में वॉर होती रहती थी। इसको सिविल वॉर कहा गया। तो इन्होंने सिविल वॉर को ख़त्म किया और स्लेवरी जो सिस्टम है उसको ख़त्म करने में हेल्प दी। पर जो स्लेवरी सिस्टम है वो अच्छे से तो नहीं हट पाया। वो अच्छे से जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उन्होंने अमेरिका में उसको अच्छे से हटाया। पर लेकिन इनका भी कुछ ना कुछ योगदान है, जिससे उन पर जो ज़्यादा उन पर होता था जो शोषण, वो थोड़ा सा कम हुआ। इसलिए इन्हें आज बहुत सारे जो लोग हैं याद करते हैं। इनका नाम अब कभी मिटने वाला नहीं है। इसलिए कभी भी किसी को उसके लुक से जज मत करना, क्या पता वो क्या बन सके। और जिनका भी लुक्स गंदा है, वो अपना कॉन्फिडेंस कभी भी नीचे मत करना। कॉन्फिडेंस ऐसा चीज़ है जो आपको ज़मीन से लेके आसमान तक पहुंचा सकती है। इसलिए हमेशा कॉन्फिडेंट रहो और थिंक पॉजिटिविटी। चलिए देखते हैं दूसरा है चाणक्य। पीपल इन्हें भी अगली कहा करते थे। एक बार जो नंद किंग है, इन्होंने अपने जो होता है दरबार में इंसल्ट कर दिया था। और तब इन्होंने सोचा कि मैं इस नंद एम्पायर को, जिस प्रकार इसने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे इंसल्ट किया है, उसी प्रकार मैं इसको नंद एम्पायर को ज़मीन से उखाड़ फेंकूंगा। और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया, जो बाद में जाके मौर्य डायनेस्टी, मौर्य एम्पायर का नींव रखा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंबिसार के बाद अशोक के बाद और भी आए थे, वो उतने सफल नहीं रहे, इसलिए मुझे उनका नाम याद नहीं है। और अंडर हिज गाइडेंस, इनके गाइडेंस में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद एम्पायर को कहा, इन्होंने एक जो बच्चा है उसको इतना ट्रेन कर दिया, उस बच्चे ने आर्मी बनाई। आर्मी से इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य जो नंद एम्पायर उस पर अटैक किया और जीत गया और मौर्य एम्पायर की स्थापना की। आज भी इन्हें पीपल एक ग्रेट मेंटोर, अर्थशास्त्र, मतलब ये इतना इनके पास दिमाग था कि कहीं भी युद्ध हो रही है तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, कैसे उसे बचा सके, कैसे जो अपना जो है साम्राज्य उसको कैसे विस्तार करें और कैसे जो है लोगों को खुश रखें। ये अर्थशास्त्र में बहुत ही धनी थे और इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना भी की। ये है अष्टावक्रा हु वाज बोर्न विद 8 बैंड्स। इनके शरीर में 8 बैंड्स, मतलब क्या बोलते हैं, इनका जो है ना शरीर वो 8 बैंड से मोच मतलब मुड़ गया था। अब इनके फोटो में हम इनका 8 बैंड देख सकते हो, मतलब इनको कितना तकलीफ होता होगा चलते हुए भी। और पीपल इन्हें भी जैसे सबको ट्रीट किया, इनको भी अगली कहते थे। इनके जो फादर भी हैं, जो इनके अपने फादर हैं, वो भी इनको बार बार ताने मारते थे और इनको एक डिफॉर्मिटी के साथ बोलने वाला कहते थे। और इनका नाम भी अष्टवक्रा नाम पड़ा। और अष्टवक्रा जी ने एपिटोम ऑफ नॉलेज जो है अष्टवक्रा गीता लिखा। अष्टवक्रा जी ने अष्टवक्रा गीता लिखा, वो एक एपिटोम ऑफ नॉलेज है। उसमें इतना नॉलेज है कि आपका जो अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उससे आप शांत कर सकते हो। देखो आप जरूर पढ़ना।
और इन्हें हम आज एक वैदिक सेज मतलब एक महान महात्मा मानते हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा मेरे प्यारे इंडियन टीन की कभी भी किसी को उसके लुक से मत जज करो, क्या पता वो कल क्या हो जाए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ नेवर जज एनीवन बाय इट्स लुक्स। उसकी थिंकिंग कैसी है उससे आप जज कर सकते हो। तो इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे अंत करता हूँ। 2 मिनट की वीडियो थी। नमस्कार, अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब